24 नवंबर को जब हिंसा हुई थी तो इसी इलाके में पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया था। यहाँ पे महिलाएं भी छतों से पत्थरबाजी करती हुई नजर आई थी और 3 महिलाओं को पुलिस ने इसी इलाके से गिरफ्तार भी किया था। ये जो पीछे का आप इलाका देख रहे हैं, एक बार पीछे दिखाइए। ये पीछे का इलाका वही इलाका हिंदूपुर खेड़ा का, नखासा थाना क्षेत्र का, जहां पर जो पत्थरबाजी है वो हुई थी। यहाँ पर जो मौजूद पुलिस के अधिकारी थे, जो कमिश्नर थे, उनके ऊपर भी यहाँ पर पत्थरबाजी की गई थी। संभल के वो तमाम इलाके जहां पर 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, उन तमाम इलाकों में पुलिस चौकी बनाने की कवायद पुलिस ने शुरू कर दी है। पहले हमने देखा था सत्यव्रत चौकी का निर्माण कराया जा रहा था। शाही जमा मस्जिद के ठीक सामने मुश्किल से 10 कदम की दूरी पे सत्यव्रत पुलिस चौकी बन रहा था। अब दूसरी जो पुलिस चौकी है वो हिंदूपुर खेड़ा इलाके में बनाई जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं, जो गड्ढा किया जा रहा है, जो यहाँ पर आप देखेंगे मजदूर लगाए गए हैं, खुदाई कराई जा रही है। एक बार मैं वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा नीचे दिखाएं कि जो नीचे खुदाई की जा रही है, ये हिंदूपुर खेड़ा का इलाका है और यहाँ पर इस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। 24 नवंबर को जब हिंसा हुई थी तो इसी इलाके में पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया था। यहाँ पे महिलाएं भी छतों से पत्थरबाजी करती हुई नजर आई थी और 3 महिलाओं को पुलिस ने इसी इलाके से गिरफ्तार भी किया था। ये जो पीछे का आप इलाका देख रहे हैं, एक बार पीछे दिखाइए। ये पीछे का इलाका वही इलाका हिंदूपुर खेड़ा का, नखासा थाना क्षेत्र का, जहां पर जो पत्थरबाजी है वो हुई थी। यहाँ पर जो मौजूद पुलिस के अधिकारी थे, जो कमिश्नर थे, उनके ऊपर भी यहाँ पर पत्थरबाजी की गई थी, आगजनी की गई थी और उसके बाद यहाँ पर तोड़फोड़ मचाया गया था। अब इस पूरे इलाके की संवेदनशीलता को देखते हुए और आगे जो यहाँ संभल के अंदर इस इलाके में किसी तरीके से शांति भंग ना हो और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो, इसको लेकर प्रशासन यहाँ पर एक नया पुलिस चौकी बना रहा है। ये देखेंगे आप, ये पुलिस चौकी तैयार किया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस जमीन के ऊपर यह पुलिस चौकी बनाया जा रहा है, ये दाऊद इब्राहिम का खासम खास शारिक साठा की जमीन के ऊपर बनाया जा रहा है। ये शारिक साठा जो कि डी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था, शारिक साठा जो संभल का रहने वाला है, जिसका कनेक्शन बताया जाता है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से है, जो ऑटो लिफ्टर था, जिसने कई सारी गाड़ी लग्जरी गाड़ी जो है उसने चोरी की थी और उसके बाद उनको बेचता था। उस शारिक साठा की जमीन के ऊपर ये पुलिस चौकी बनाया जा रहा है। यानी कि आप समझिए कि अपराधियों के हौसले तोड़ने के लिए पुलिस ने इस तरीके से उन तमाम चौकियों का निर्माण करना शुरू कर दिया है। ये जो पीछे की आप पूरी जमीन देख रहे हैं, ये शारिक साठा की जमीन है। इसको गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया था और अब यहाँ पर जो चौकी है उसका निर्माण कराया जा रहा है ताकि इलाके में शांति बहाली रहे, ताकि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति कोई यहाँ पर खराब ना कर सके। और 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, ऐसी दूसरी जो हिंसा है वो देखने को ना मिले। यही कारण है कि यहाँ पर चौकी का ये निर्माण कराया जा रहा है। आप देखेंगे मजदूर लगाए गए हैं, यहाँ पे जो खुदाई है वो कराई जा रही है और खास करके जो शारिक साठा है, शारिक साठा का एक वक्त पे इस इलाके में काफी ज्यादा नाम हुआ करता था। अंडरवर्ल्ड डॉन शारिक साठा है और कहते हैं कि दाऊद का करीबी था। अब देखिए आप, उसकी जमीन के ऊपर पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। ये संदेश दिया जा रहा है कि कोई भी अपराधी किसी भी स्तर का हो, कहीं भी छुपा हो, उसको यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा और उनकी जमीन के ऊपर जो है तो इस तरीके से पुलिस चौकी बनेगी जो कि लोगों की सुरक्षा के लिए होगी। इससे पहले भी जो पुलिस चौकी बनने का काम शुरू हुआ था, सत्यव्रत पुलिस चौकी, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब जो है इसके ऊपर जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे उसको खारिज करते हुए जो अब्दुल समद के परिवार वाले हैं, उन्होंने कहा था कि ये प्रॉपर्टी उनकी नहीं है, सरकारी है और वहां पर चौकी का जो काम चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है लोगों की सुरक्षा के लिए। अब ये चौकी का भी निर्माण शुरू हो गया है। हिंदूपुर खेड़ा का इलाका है, शारिक साठा की जगह है और उसके ऊपर ये पुलिस चौकी का निर्माण अब शुरू हो चुका है। संभल के हातिमसराय इलाके में एक और कूप मिला है। प्रशासन ने इस कूप को चिन्हित किया है और इसकी भी खुदाई की बात की है प्रशासन ने। अगर आप देखेंगे, ये पुराना कूप है हातिमसराय का और ये भी कहा जाता है कि ये काफी प्राचीन है, काफी पुराना है। इसके अंदर अगर आप ईंट देखेंगे तो इसमें भी जो कैया ईंट कहते हैं, जो मुगल के जमाने में इस्तेमाल किया जाता था, उन ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। उससे पहले के ये ईंट बताए जाते हैं और लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत पहले से आकर जो पूजा पाठ है वो यहाँ पर किया जाता है। आप देखिए वो जो
पतली ईंटें हैं वो पुराने मंदिरों में भी इस्तेमाल हुए हैं और खग्गूसराय मंदिर की बात करें वहां भी इस्तेमाल हुए हैं। इसके अलावा जो पुराने कुएं मिल रहे हैं, कूप मिल रहे हैं, वहां भी अगर आप देखेंगे तो इन्हीं ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। पतली ईंटें हैं ये, और यहाँ इस कूप के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से जो पतली ईंट है उसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ भी अगर आप देखिए तो यहाँ भी आपको जो मूर्तियां हैं वो रखी हुई मिलेंगी, और इसके अलावा यहाँ पर जो पेड़ है वो भी लगा हुआ मिलेगा। और लोग बताते हैं कि यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, और यहाँ पर जब शादी ब्याह होता है तो इसी तरीके से जो पूजा पाठ और ध्यान है वो किया जाता है। यहाँ पर देखिए, इनसे बात करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। यहाँ पूजा पाठ होता था? हाँ, मेरा भी कुआं पूजन, मेरे बच्चों का, मेरे पोतों का, सबका यहीं होता। यही होता था। तो ये भर कब दिया गया? ये कूड़ा पड़ता रहता है, ये हम निकालते रहते हैं। तो पहले कूड़ा तो ऊपर तक हो गया था, अब इसको निकाला है। अब ये निकाल के सफाई वगैरह। आप लोग सब इधर ही के हैं? इधर के ही है साहब। कितना पुराना है ये? ये बहुत पुराना है, ये कम से कम 100 साल से पुराना कुआ है। ये हजरत अली बाबा दरगाह है ना, उसी दरगाह का पत्थर उसमें लग गया, उसी पत्थर इसमें लग गया। ये कुआ शादियाँ होती थी तो शादियों में पूजा करते थे, और बाकी कुआ ऐसी था। अब आके हट गया था, बीच में हट गया था, फिर खोला गया था, फिर दोबारा फिर दोबारा भर दिया गया। दोबारा भर दिया। तो अब प्रशासन से मांग करेंगे इसकी खुदाई हो और यहाँ सफाई हो इसकी। ये सामाजिक कुआ है, ये सब हर पूरे मोहल्ले में हर आदमी ने पानी पिया है इसका। ये किसी का एक का कुआ नहीं है, हिंदू मुसलमानों का सबका कुआ है ये। हिंदू मुसलमानों का कुआ है, हिंदू मुसलमानों का कुआ है, सभी इससे पानी भरते थे। शादी का हो वो पूजन होता है, बस इसमें और कोई इसमें नहीं होता पूजन। नहीं होता, जो शादी होती थी, शादी ब्याह में पूजा शादी का हाँ पूजन होती है, वैसे कोई पूजन नहीं। 1989 में कन्हैया लाल थे, इनके राजू भाई के भाई, उन्होंने ये बॉन्ड दीवार भी खिंचवाई थी और खुलवाया भी था। हम छोटे छोटे थे, नगर पालिका में वो फोटो भी लग रहा है। 1989 में कुआं खुला था, माली समाज के लोगों ने खुलवाया था। इनके भाई साहब जो कन्हैया लाल जी अब नहीं है वो दुनिया में। बाकी आप ये बता देंगे, पूरी बात इनसे पूछ लो। बिल्कुल। तो देखिए, लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर पूजन होता था और इसको एक बार बाउंड्री भी कराई गई थी, और बाउंड्री कराने के बाद इसको जो है घेर दिया गया था, लेकिन समय के साथ ये बाउंड्री भी टूटी और इस कुएं के अंदर जो कूड़ा है वो डाल दिया गया था। अब लोग जो है मांग कर रहे हैं कि इसकी वापस से खुदाई हो। प्रशासन ने इसे चिन्हित किया है और आज इसकी खुदाई भी होनी है। पुराना कुआं है, प्राचीन कुआं है, और लोग बता रहे हैं कि इस कुएं को वापस से खुदवाया जाए और इसकी जो वास्तविक का जो इसका एक स्वरूप है उसके अंदर इस कुएं को लाया जाए, क्योंकि यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। जो शादी ब्याह होता है वहां लोग आके यहाँ पर पूजा करते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन आखिर इस कुएं को आज कब खुदवाएगी और किस तरीके से इस कुएं का जो राज है, रहस्य है, वो निकल के सामने आएगा। संभल के अंदर कहते हैं कि 68 तीर्थ और 19 कूप है। इसके अलावा संभल काफी प्राचीन है और ऐसे ही संभल की जो प्राचीन कूपें हैं वो लगातार मिल रही हैं संभल के अंदर। हातिम सराय में 2 नए कूप मिले हैं, उसी एक कूप के बाहर हम मौजूद हैं। ये देखिए, कल खुदाई हुई है और ये कूप अगर आप देखेंगे तो काफी प्राचीन है, काफी पुराना बताया जाता है। और अगर इस कूप को देखेंगे तो कल इसकी थोड़ी सी जो खुदाई है वो कराई गई है और आज इसकी पूरी खुदाई होनी है। अगर आप नीचे देखेंगे तो देखिए, जो ईंटों का इस्तेमाल नीचे किया गया है वो भी काफी प्राचीनतम ईंटें हैं, और ऐसा माना जाता है कि काफी पहले इस कूप को बनाया गया था और लोग यहाँ पर आकर पूजा पाठ करते थे, लेकिन समय के साथ इस कूप को भर दिया गया था और अब प्रशासन ने वापस से इन कूपों को खुदवाया है और आज भी यहाँ पर जो खुदाई का काम है